अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7C। एक्सरसाइज 7C में सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और इसके जो है वो एमसीक्यूज करेंगे, जैसे हम लोग हर वीडियो में करते हैं, हर एक्सरसाइज के स्टार्ट में। लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि इस एक्सरसाइज में हम करने का जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से डेफिनेशंस लिखी हुई हैं ग्रुप बाय साइड। अच्छा, सबसे पहले वो ट्राइंगल, आपको पता है ना, जिसकी 3 साइड्स हों उसको हम ट्राइंगल कहते हैं, वो जैसी भी हो जाए शेप। अगर हमारे पास 3 इक्वल साइड्स हों तो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अगर 2 साइड्स इक्वल हो, यानी ये वाली 2 इक्वल हो, तीसरी इक्वल ना हो, तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और ऐसी शेप जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल ना हो तो उसे स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। इक्विलेटरल तीनों साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस 2 साइड्स इक्वल, और स्केलीन तीनों डिफरेंट। तो ये आप लोगों ने तीनों के डेफिनेशंस को याद रखना है, ये हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा स्टार्ट कर देते हैं, फिर साथ कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो देख लेंगे। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल सम अप टू 130 डिग्री, एक ट्राइंगल, हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो पहली में ही मुझे याद आ गई है कि कोई भी ट्राइंगल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल हो, स्केलिन हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, कोई भी ट्राइंगल हो ना, उनके जब तीनों एंगल्स हम निकालेंगे, उन तीनों को जमा करें तो हमारे पास आंसर 180 डिग्री आना चाहिए। यानी किसी भी ट्राइंगल का अंदर का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। जैसे एक सर्कल का 360 डिग्री होता है, हमने पढ़ा था, और एक जो स्क्वायर होता है उसका भी 180 डिग्री होता है चारों एंगल्स को ऐड करने से। तो 180 नहीं, थोड़ी सॉरी, 360 डिग्री होता है एक स्क्वायर का भी। इसी तरह चाहे कोई भी इसका एंगल आए, तीनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर 180 डिग्री आता है। तो इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 130 डिग्री, वो कह रहे हैं दो एंगल्स को जमा करें, सम अप टू 130 डिग्री बन रहा है, तो मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल विल बी। तो 130 में क्या ऐड करेंगे हम लोग के 180 आए, तो वो 50 डिग्री है। और ये क्योंकि ट्राई में 180 डिग्री से तो ज़्यादा एंगल हो ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। तो दो एंगल्स की जमा अगर 130 बन रही है तो तीसरा 50 ही होगा जो जमा होकर 180 बन जाएगा। अ डैश ट्राइंगल हैज ऑल साइड्स इक्वल, तो मैंने अभी आपको बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, यहाँ पे इक्विलेटरल आएगा। इफ ऑल दी 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्यूट एंड द ट्राइंगल इज कॉल्ड, अच्छा जी, वो ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स एक्यूट हों तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये आप लोगों ने याद करना है, यहाँ पे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। उसके बाद द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस। ये एक ट्राइंगल बनी भी हुई है, ये वाली जो साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और ये सबसे लंबी साइड होती है। तो ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है जो आप लोगों ने मेमोराइज करनी है, याद रखनी है। ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए स्केलिन ट्राइंगल आर डैश, किसी भी ट्राइंगल जो स्केलिन ट्राइंगल होती है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब यहाँ पे आप लोग डिफरेंट भी लिख सकते हैं, या आप लोग यहाँ पे अनइक्वल भी लिख सकते हैं। अनइक्वल, डिफरेंट और अनइक्वल, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने। आगे नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स है। द साइड ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज स्मॉलेस्ट। वो कह रही हैं कि किसी भी ट्राइंगल का स्मॉलेस्ट जो एंगल होता है उसकी ऑपोजिट एंगल भी हमारे पास स्मॉलेस्ट ही होता है। तो ये बात भी ट्रू है, स्मॉलेस्ट के ऑपोजिट स्मॉलेस्ट ही होता है, यानी उसके आमने सामने जो होता है वो ये होती है। ये भी याद करने वाली है, यानी आपने जहन में रखनी है ये बातें। 3 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ये बात फॉल्स है, आइसोसेलेस की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। थर्ड है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस। तो अभी अभी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पढ़ा है कि सबसे लंबी साइड को हाइपोटेन्यूस ही कहते हैं। अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव 2 साइड्स इक्वल, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है उसकी 2 साइड्स बराबर नहीं हो सकती, ये फॉल्स है। हो सकती हैं 2 साइड्स उसकी बराबर हो सकती हैं। एंड द राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब वो कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव ऑब्ट्यूज एंगल्स, ये बात ट्रू है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। एक एंगल 90 का आ गया तो दूसरे दोनों तो 90 से ज़ाहिर है छोटे ही होंगे ना,
तो सम करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री के एंगल की वजह से ही है, उसके दूसरे दो एंगल्स कभी भी ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। नेक्स्ट आ जाए ऑप्शंस पे। अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ, एक ट्राइंगल बनाई जा सकती है अगर ओनली टू साइड्स आर इक्वल। ये बात गलत है, हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं ना, 2 साइड्स पता हो तो हम कैसे वो बनाएंगे। ऑल 3 साइड्स आर गिवन, अगर 3 साइड्स दी हो तो हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर 3 साइड्स बताया हो कि एक 5 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर, तो हम बना सकते हैं। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 50 डिग्री एंड 100 डिग्री देन द थर्ड एंगल विल बी, तो हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जमा करें तो 180 बनता है। एक 50 है, एक 100 है, तो 100 प्लस 50 डिग्री बनेगा 150 डिग्री। तो तीसरा एंगल हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री होगा तीसरा एंगल हमारे पास। तीनों को मिला के 180 बन जाएगा। अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, कौन सी ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत आसान है ये तो सारे एमसीक्यूज। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज, राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है, जिसकी वजह से हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। सबसे बड़ा एंगल, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे बड़ा ये एंगल होगा। उसके बाद आप खुद देख सकते हैं ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। अभी हमने पढ़ा भी है कि राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स कभी भी ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 90 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो लार्जेस्ट एंगल हमारे पास राइट एंगल का होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट आ जाए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैयर द साइड्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स एंड राइट देयर नेम्स। अब मैं आपको सिर्फ एक का करके बता देती हूँ कि आपने यहाँ पे क्या करना है, स्केल लेना है अपना और यहाँ से तीनों की साइड्स को नापते जाना है, ये 0 वाली लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कोई 2 या 2.1 कोई लाइन बन रही है। इसी तरह से यहाँ से भी आपने इसकी साइड को नाप लेना है, ये भी सही तरीके से आपने कुछ नापेंगे तो 2.1 करके कुछ बन रही है, और एज इट इज ये भी इतनी, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसी तरह से ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी आपकी ये वाली 2 साइड्स इक्वल होंगी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तीसरी डिफरेंट होगी, इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी, तो स्केलिन ट्राइंगल है। अब अगेन ये प्रिंटिंग है, एक आधा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस हो सकता है, आपके स्केल्स पर आ जाए, लेकिन आपने देखना ज्यादा फर्क तो नहीं आ रहा, पूरे एक पॉइंट का ही तो नहीं आ रहा। एक होता है ना, ये छोटी सी लाइन है, छोटी की लाइन से थोड़ा सा इधर है, इधर तक नहीं है, तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे कि चलें इधर तक है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल 2-3 लाइंस का फर्क आ रहा है ना, तो फिर आपने उसको जरा ध्यान से देखना है। ये स्केलिन ट्राइंगल है और ये भी स्केलिन ट्राइंगल है, ये मैंने फिल कर दिया, बाकी आप लोगों ने स्केल से खुद देखना है। ये लुक एट द फिगर्स केयरफुली एंड राइट द लेटर्स इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पे एक राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्राइंगल्स दे दी गई हैं। अब हमने खुद देख के उन्हें पता करना है कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज एंगल है। कोई भी एक एंगल देख लेते हैं, हम इसको ध्यान से देखें। राइट एंगल हमारे पास क्या होता है, मैं आपको ये बताती हूँ, ये हमारे पास होता है राइट, ये मेरे से सीधी लाइन ही नहीं लगी, ये है हमारे पास राइट एंगल, ये आ गया हमारे पास राइट एंगल। अब एक लाइन इस तरीके से भी लगा लेते हैं ताकि आपको ना समझने में आसानी हो जाए। ये हो गया राइट। अब हमारे पास जो होता है एक्यूट, क्या होता है, वो राइट से छोटा होता है, तो यहीं कहीं होगा एक्यूट। मैंने यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में लिखने के लिए, एक्यूट हो गया ये हमारे पास। और राइट एंगल से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, 180 डिग्री से छोटा हो और राइट एंगल यानी 90 डिग्री से बड़ा हो, तो वो हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज। तो ये थोड़ा सा क्लोज करके बता देती हूँ आपको दोबारा से डिफरेंस। सीधी लाइन 90 डिग्री का एंगल, हम उसे जो है राइट एंगल कहेंगे, 90 से छोटा एक्यूट और उससे बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल। इनकी शेप्स कुछ इस तरह से होती हैं, ये 90 से इस तरफ को ज़ाहिर है छोटे होंगे, इस तरफ से बड़े। अब ये देखें इसकी शेप, क्या ये शेप इस सीधी सीधी पहले एक एक लाइन देखते जाते हैं, क्या ये शेप एक्यूट की नहीं बन रही इस तरह से, यानी कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो ए वाली हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल में लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाए बी की तरफ, अब ये उल्टी बनी हुई, अब उल्टा करके देख लेते हैं, चलें इसे ऐसे,
वैसे उस तरीके से भी देखा जा सकता था, लेकिन अब हम इसको इस तरह से देखते हैं। इसकी ये लाइन भी देखा जाए, अगर ये 90 का तो ये 90 से छोटी बन रही है। दूसरी लाइन भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गई है। इसको भी हमने यहाँ बी लिख लिया। सी वाली देखें, अब सी वाली को ध्यान से देखें। इसकी है ना इस तरह से अगर सीधी करें ट्राइंगल को, इस तरीके से सीधा करें अपनी तरफ, क्योंकि ये उलट पुलट बनी है। एक लाइन बिल्कुल सीधी है इसकी, ये वाली, इस लाइन की नहीं, ये वाली लाइन देखें। एक ये लाइन बिल्कुल सीधी है, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, तो ये राइट एंगल बना रही होगी। ये ट्राइंगल को इस तरीके से सीधा कर दें, इस तरीके से सीधा देखें, या इसको इस तरीके से भी अगर हम देखें, ये देखें हमारे पास ये वाला एंगल जो है ना बिल्कुल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सीधी है, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन बना रही है। तो यहाँ पे कौन सा राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो हमारी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। सेम टू सेम हमारे पास डी में भी ये वाली और ये वाली बिल्कुल सीधी बन रही है, तो डी। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ देखना बता रही हूँ आपके टाइम के सेविंग के लिए। आप लोग पकड़े डी, डी के साथ आप लोगों ने इनके एंगल नाप लेने हैं। एंगल नापते जाएंगे ना आप, कोई भी एक एंगल नाप लेंगे, कोई भी एक एंगल आप नाप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एंगल्स वाली ट्राइंगल है ये। तो उसके बाद ई वाली देखें। अब ई वाली में ये एक सीधी है लाइन, बाकी दोनों ये भी इस तरफ को है। और अगर ये भी देखी जाए तो ये, अगर ये वाले ट्राइंगल में एंगल इस तरफ को देखें तो ये भी छोटी है 90 से, तो ये भी हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। उसके बाद आगे एफ वाली देखनी है हमने। एफ वाली में देखें, इस ट्राइंगल को इस तरीके से सीधा किया, ये लाइन तो सीधी है एंगल की, लेकिन ये क्या है, बाहर की तरफ को निकली हुई है, अंदर नहीं है, इस तरफ को नहीं है, बाहर की तरफ को है। यानी कि ये हमारी इस तरीके वाली है, ऑब्ट्यूस है, तो हम इसको एफ को ऑब्ट्यूस एंगल्स में काउंट करेंगे। इसी तरह से आपने जी वाली भी देखेंगे। जी वाली को इस तरीके से रख के अगर हम ट्राइंगल देखें ना, ये इसकी नीचे वाली साइड है, ये इधर वाली साइड है, ये इधर वाली साइड है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, नहीं इस तरीके से नहीं बनेगी, इस तरीके से देखा जाएगा इसको, भी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, इस तरह से देखें ऐसे। ये बेस है, इतनी बड़ी बेस मैंने बना दी है, वो नहीं हो सकती, सॉरी। ये इसकी नीचे वाली चीज़ देखें। अब साइड वाली बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, अगर स्ट्रेट होती तो ये राइट एंगल होनी थी, अब ये थोड़ी बाहर निकली है। तो ये क्या है हमारे पास, जी वाली ऑब्ट्यूस एंगल्स ट्राइंगल है, इसकी शेप भी ऑब्ट्यूस जैसी है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। तो अब आपने अपने रजिस्टर के ऊपर नोट करनी है ये फाइंड आउट करके, मैं यहाँ ऊपर ही लिखती जाऊंगी। सबसे पहले एक्स के ऊपर यहाँ पे डॉट रखा, इस लाइन को इसके बराबर किया। उसके बाद अब हम लोगों ने बिल्कुल लाइन को बराबर रख के जीरो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, 50 डिग्री बन रहा है। बुक को मोड़ दें वाई के एंगल के ऊपर, ठीक वाई के एंगल के ऊपर डॉट के ऊपर अपना ये वाला डॉट रखें। लाइन देखें क्या बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर आ रही है ये वाली लाइन भी। तो ये कौन सा एंगल बना हमारे पास, यहाँ पे ये बन गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का आ गया, अब 50 डिग्री हमारे पास आ गए, दो एंगल्स हमने निकाल लिए ना। अब हमने तीसरा 90 + 50 क्या होता है हमारे पास 140 डिग्री, तो तीसरा हमारे पास 140 डिग्री का होगा, निकाल के भी चाहे देख लें। यहाँ पे रखी डी हमने, यहाँ पे डी और इस लाइन के बराबर कर दिया। अब हमने जीरो बाहर की तरफ है, तो ये जो लाइन इधर से बराबर है, ये इधर से नहीं बराबर, इधर से आपने देखना है, इधर से बिल्कुल बराबर है ना, तो इसका मतलब है ये लाइन कहाँ आ रही है बाहर, हमारे पास 40 पे ही आ रही है। आपने नीचे से देखना है, नीचे से अगर लाइन बराबर है तो ऊपर से वो थोड़ा बहुत प्रिंटिंग में हो जाता है 40। तो हमने दो एंगल्स पे जरा मेहनत कर लेनी है, ध्यान से निकाल लेनी है। बाकी तीसरा एंगल आपने देख लेना है कि 90 प्लस ये होता है, हमें 180 आना चाहिए तीनों का। इन तीनों को जमा करें तो हमारे पास आंसर 180 आता है। तो 180 अगर आता है तो दो एंगल्स पता चल गए, तो तीसरा तो आप निकाल ही सकते हैं। क्या ऐसा ऐड होगा कि 180 बन जाए। अब ये 90 डिग्री है, सही तरह शायद आपको नजर ना आ रहा, खैर इधर छोड़ो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एंगल ऑफ एक्स हमारे पास 50 डिग्री, एंगल ऑफ वाई हमारे पास क्या निकला है 90 डिग्री। ये साइन है हमारे पास एंगल का, ये कहीं पे भी उधर से एंगल पढ़ते हैं।
एंगल ऑफ जी हमारे पास निकला है 40 डिग्री। तो ये मैंने सारे एंगल्स निकाल के रीडिंग से लिख दी हैं। इसमें से ना मैं आपको ये वाला बताती हूँ 82 और 28 वाला एक और करके, बाकी आप सारे खुद फाइंड आउट करेंगे। एक्स का एंगल निकालना है, एक्स के ऊपर डी रखेंगे हम, लाइन के बिल्कुल बराबर की, बिल्कुल बराबर, स्लाइटली ये भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, जीरो अंदर की तरफ, ये बिल्कुल डॉट पे है, लाइन इसके बराबर है। ये ना प्रिंटिंग हुई हुई है, ध्यान से बिल्कुल आपने रखना है। ये डॉट, ये देखिए आप बराबर आए। अब हमारा ये जो है ना, ये देखिए ये लाइन प्रॉपरली यहाँ से भी आप देखें, यहाँ से हमें सही पता चलता है, यहाँ आगे से नहीं। जो प्रिंट हुई होती है ना शक्लें, वहां पे हमने असल में यहाँ से देखना आता है। यहाँ से देखिए हमारी लाइन जो है वो बिल्कुल 80 के बराबर बराबर थी और यहाँ से थोड़ी सी आगे निकली है, यानी कि यहीं से वो अगर मिडल में नहीं है तो यानी 85 का नहीं समझना आपने इसे, ना 80 का, यहाँ से ही वो मिडल में इतनी नहीं है, बाहर थोड़ी सी आ रही है, यहाँ पे आके आगे आगे काफी जरा बाहर आ रही है। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता तो हम इसे 80 कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ आके ये काफी बाहर है, तो ये हमारे पास 82 डिग्री की है। उसके बाद हम जी का एंगल निकाल लेते हैं। जी पे डॉट रखा, अब लाइन क्योंकि इधर को लगी हुई है तो हम इधर वाली लाइन बराबर कर लेते हैं। जीरो इस तरफ बाहर वाला आ रहा है, बाहर वाले जीरो में हम अब ये देखेंगे। नेक्स्ट बाहर वाले जीरो में आप खुद देख रहे हैं 25 के बाद है लाइन, तो नीचे से आप देखेंगे ना, यहाँ से देखें जरा गौर करें, इस तरफ से यहाँ पे से ये एंगल पता चलता है। यहाँ पे आप देखें कि इसके बिल्कुल करीब करीब है, 25 से भी आगे है और यहाँ पे भी जरा करीब है, तो ये हमारी तकरीबन 28 डिग्री ही बनता है। हमारा 82 निकला है, हमारा 70 डिग्री निकला है, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास बनेगा 152 डिग्री बनेगा। 152 में तीसरा एंगल हमारे पास 28 डिग्री आना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दो एंगल्स फाइंड आउट करें और उनके अंदाजे से आप तीसरा निकालें, यानी उनको जमा करें और देखें उनमें कौन सी ऐसी तीसरी वैल्यू ऐड करेंगे कि वो 180 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से आपकी ये रीडिंग्स आ जाएंगी। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी दोबारा चेक किया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स की है ना एंगल, ये देखिए एक्स का एंगल, यहाँ से देखना है हमने। ये देखिए ये लाइन यहाँ पे इसके बराबर नहीं आ रही, ये 25 से आगे है और थोड़ी यहाँ से करीब करीब, यानी क्योंकि दो लाइंस का तकरीबन फर्क है, तो 28 डिग्री आ रही है। बुक के बैक के ऊपर आपने नहीं जाना, आपने अपनी रीडिंग्स खुद देखनी है। बैक पे आंसर्स गलत होते हैं अक्सर ही, तो आपने ये इस तरीके से यहाँ पे आपने पॉइंट रखा। अब हमने जी वाली का एंगल भी देख लेना है। ये आपने एंगल निकाल लिया, तो ये हमारा अगेन 28 डिग्री का बन रहा है, या 29 है तकरीबन। यहाँ से आप देखें ये पॉइंट के ऊपर आया, ये लाइन हमने बिल्कुल इस लाइन के बराबर कर दी। यहाँ से हमारी लाइन जो है वो मैच हो रही है, लेकिन आगे जाके थोड़ा डिफरेंस आएगा। इनको 29 28 के करीब करीब आ रही है चीज़। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आपने सिर्फ अपनी, आपका टोटल 180 डिग्री आना चाहिए और आपने बड़े ध्यान से जो है वो एंगल्स निकाल लें। यहाँ पे वाई पे रखी, लाइन सीधी, जीरो अंदर की तरफ है हमारा, तो ये देखिए यहाँ पे 120 के बाद हमारे पास वैल्यू कुछ ज्यादा ही आ रही है। दोबारा से चेक करके मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से। थोड़ा सा ना ट्रिकी होता है ये। हाँ जी, अब जब आप ये रखेंगे ना सही तरीके से, जो कि मुझे भी डिफरेंस नजर आ रहा है, ये आपकी तकरीबन लाइन दरमियान में, यहाँ से थोड़ा देखिए, यहाँ से इतनी दरमियान में नहीं होगी, थोड़ी सी दरमियान से इधर इधर है, तो तकरीबन ना ये 124 कोई डिग्री का एंगल बन रहा है। आप इनको ऐड करके देख लें, आप आपको पता चल जाएगा आपने सही निकाले हैं कि नहीं। और ये हमारा एंगल जो है वो 124 निकला। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही है, ये एंगल मैंने अपनी कंफ्यूजन को दूर करते हुए निकाल लिया। मैंने नीचे से देखा लाइन तकरीबन कहाँ जा रही है और
नीचे से बिल्कुल लाइन मैच है, अगर थोड़ा सा ऊपर से फर्क आ रहा है तो हमें इस तरीके से इसको देखना है। 28 बना, ये भी 28 बना, दो एंगल्स हमें पता चल गए थे, दोनों को जमा करना था हमने, 180 में से माइनस कर देना था, हमारे पास तीसरा एंगल आ जाना था। या हमने दोनों को जमा किया तो हमारा ये बनना था कोई 6 और ये 56 है, 56 डिग्री बनना था। तो 56 डिग्री में क्या ऐड करें कि हमारा 180 बन जाए, तो 124 डिग्री। इस तरीके से आपने एंगल्स चेक करने हैं। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, वो फिर वो ये हो रहा था कि मैम यहाँ पे ये नहीं बन रहा, मैम उसका एंगल ये नहीं आ रहा, उसका ये नहीं आ रहा। डीज में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपने अपनी एक तो स्टैंडर्ड साइज़ की डी रखनी है, आपने डिफरेंट तरह की ना रंग बिरंगी डीज आ रही होती है, वो नहीं आनी चाहिए। जो मेरे पास है ये भी ठीक है, लेकिन एक और डी भी आती है जिसमें नीचे काफ़ी ज़रा स्पेस होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड साइज़ की होती है। उसके बाद जो छोटी बड़ी रंग बिरंगी डीज है ना, उनको आपने यूज़ नहीं करना। उसमें आपने करके आपने दो एग्जैक्ट बड़े ध्यान से दो एंगल्स पे आपने रख के डी अपनी देखनी है, और आपने अपने एंगल्स की मेजरमेंट्स साइड पे रिकॉर्ड लिख लेना है। अगर आपका कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा तो वहाँ पे आपने इस तरीके से थोड़ा सा एस्टिमेट लगा के अंदाजे से एडजस्टमेंट कर लेनी है। तीनों वैल्यूज का आंसर जमा करने के बाद 180 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो एंगल आपका गलत है। तो आज की वीडियो के लिए एक्सरसाइज यहाँ तक की। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट आगे लेके चलेंगे। और एक और चीज़ जो मैं बताना ही भूल गई, ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इस ट्रायंगल के साथ ये नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसका टेबल अगले पेज पे था, इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पेज पे हमने ये मेजरमेंट सारी लिखी थी। ए पार्ट में हमारा एक्स का एंगल क्या निकला था, एक्स का 50 था, वाई का 90 था, जी का 40 था। तो यहाँ हमने चारों एंगल्स यहाँ पे एक्स का 50, वाई का 90, जी का 40 सारे लिखिए। इसी तरह यहाँ पे इसका 28 निकला, इसका 124, इसका 28 डिग्री निकला। हो सकता है बहुत से बच्चों के इनमें से कुछ एंगल्स चेंज आएंगे, तो आपने अपने डी के अकॉर्डिंग जो है उनको एडजस्ट कर लेना। वैसे होपफुली यही आ जाएंगे। ये वाले भी मैंने आपको चेक करवा दिया, ये भी यही आएगा। टोटल ऑफ 3 एंगल्स, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री ही आना चाहिए। अगर किसी का नहीं आ रहा तो आपने एंगल्स की कैलकुलेशन गलत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो से रिलेटेड कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।